नमस्कार, मैं हूं संदीप भोजक, बॉलीवुड एक्टर एंड डायरेक्टर। और आज हम बात करेंगे कि एक एक्टर और सुपरस्टार में क्या फर्क है। यदि आप भी फिल्में देख करके एक बहुत बड़े और शानदार एक्टर बनना चाहते हैं, यदि आप भी उन सुपरस्टार की कैटेगरी में आना चाहते हैं जिनको आप लगातार टीवी पर और फिल्मों में देखते हैं, आप देखते हैं उनके पीछे लाखों लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, करोड़ों लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग उनके साथ सेल्फी खिंचाना चाहते हैं, फोटोज खिंचाना चाहते हैं। आप भी चाहते हैं कि आप भी उसी स्टेज पर पहुंचे, लेकिन उस स्टेज पर पहुंचने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कड़ा संघर्ष करना पड़ता है, तभी आप उस मुकाम पे पहुंच पाते हैं। उसके लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आप एक एक्टर के तौर पर, एक अच्छे अभिनेता के तौर पर आप अपनी पहचान बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको फॉलो करनी है वो है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन इन द सेंस कि कितने बजे आप उठ रहे हैं, कितने बजे आप खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे लोगों से मिल रहे हैं, किस तरीके से आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और अपनी डेली की जो दिनचर्या है उसको आपको एक शेड्यूल में लेकर के आना होगा। क्योंकि यदि आपने अपना शेड्यूल फिक्स नहीं किया है तो आप कैसे आप फैमिली को टाइम दे पाएंगे, कैसे आप शूटिंग को टाइम दे पाएंगे, कैसे आप स्क्रिप्ट रीडिंग कर पाएंगे, कैसे आप अपनी एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना होगा कि इतने बजे से इतने बजे तक मुझे ये चीज़ें करनी है। दूसरी चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। वही चीज़ जो सेल्फ डिसिप्लिन के अंदर आती है, टाइम मैनेजमेंट, कि आपको अपने वक्त को एक शेड्यूल तरीके से रखना होगा। और साथ ही साथ ये आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि जो वक्त आपको मीटिंग के लिए दिया जाए, जो डेट आपको बताई जाए, उस वक्त आप करेक्ट टाइम पे पहुंचे। जैसे शूटिंग के टाइम पे बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो लेट जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता चलता कि हमारे आधे घंटे की वजह से उस डायरेक्टर पर, उस प्रोड्यूसर पर कितना फर्क पड़ता है। अब सोचिए, आपके आधा घंटा लेट होने की वजह से एक शूटिंग कितनी शेड्यूल होती है, क्योंकि उस दिन के अंदर 5 सीन शूट होने हैं, एक एक सीन का एक प्रॉपरली टाइम बताया गया है। अब आप वहां पर आधा घंटा लेट पहुंचते हैं, उसके आधे घंटे में आपको मेकअप, कॉस्ट्यूम, ये सब चीजों में लगता है, तो 1 घंटा लेट, 1 घंटा लेट का मतलब लाखों रुपए का खर्चा। तो आप अगर अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं, बहुत सारे एक्टर्स जो है वो शूटिंग पे लेट पहुंचते हैं, उनको लगता है कि हम तो सुपरस्टार है, लेकिन आपको नहीं पता कि एक वक्त आपको उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा, क्योंकि आपने अपना टाइम मैनेजमेंट सही ढंग से नहीं किया था। यदि आप अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं रखेंगे तो आप भी उन्हीं एक्टर्स की श्रेणी में आ जाएंगे। थर्ड चीज है फिजिकल डिसिप्लिन। फिजिकल डिसिप्लिन इन द सेंस कि आपको डेली लेवल पे अपनी रनिंग, अपना वर्कआउट, अपना जिम, अपना खाने पीने का शेड्यूल, ये सारी चीजें आपको डेली लेवल पे करनी है। क्योंकि आपको सेट पे 24 में से 18 18 20 घंटे शूटिंग करनी होती है। उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी के लिए यदि आप डेली लेवल पे अपने आप को फिट नहीं रख रहे हैं तो आपका लुक अच्छा नहीं आएगा, आपका चेहरा अच्छा नहीं आएगा, आपकी बॉडी अच्छी नहीं लगेगी, और लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। चौथी जो चीज है वोकल डिसिप्लिन। वोकल डिसिप्लिन इन द सेंस कि आपको डेली लेवल पे अपनी आवाज की एक्सरसाइज करनी है। वो एक्सरसाइजेस हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको डेली लेवल पे अपनी आवाज की एक्सरसाइज एटलीस्ट कम से कम 20 से 25 मिनट तक आपको रियाज करना है। यदि आप रियाज नहीं करेंगे, आपकी आवाज अच्छी नहीं होगी, तो आप एक अच्छे एक्टर की श्रेणी में नहीं पहुंच पाएंगे। पांचवा जो है वो मेंटल डिसिप्लिन। मेंटल डिसिप्लिन इन द सेंस कि आपको अपने दिमाग को शांत रखना है, क्योंकि नए नए कैरेक्टर्स आप करने वाले हैं। वो कैरेक्टर जो आपने पहले कभी नहीं किए, वो कैरेक्टर जो आपकी जिंदगी से ताल्लुकात नहीं रखते। यदि समझ लीजिए आपको किसी साइको व्यक्ति का कैरेक्टर करना है, किसी विलन का कैरेक्टर करना है, आप अपनी जिंदगी में बहुत सीधे साधे व्यक्ति है, लेकिन आपको उस तरह का किरदार निभाना है, तो आपको उसके स्वरूप में जाने के लिए अपने दिमाग को शांत रखना होगा, वरना वो कैरेक्टर आपके ऊपर हावी हो जाएगा और वो आपकी निजी जिंदगी को बहुत इफेक्ट कर सकता है। उसके लिए आपको डेली लेवल पे एटलीस्ट कम से कम 20 से 25 मिनट, आधा घंटा आपको डेली लेवल पे मेडिटेशन करना है। सिक्स जो है स्क्रिप्ट डिसिप्लिन। स्क्रिप्ट डिसिप्लिन इन द सेंस कि आप डेली लेवल पे रोज किताबें पढ़ना शुरू कीजिए, स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू कीजिए, उन किताबों को, कहानियों को, क्योंकि जितना आप पढ़ेंगे उतना ही नॉलेज आपके अंदर गेन होगा। जब भी आप फ्री बैठे हैं, कोई भी बुक उठा करके ले करके बैठ जाइए और उसे पढ़ना शुरू कीजिए, चाहे वो एक्टिंग से रिलेटेड है या ना है। आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आपका दिमाग एक्टिव कैसे होगा, और वो एक्टिव होगा तभी आप अच्छे लेवल पे बातचीत कर पाएंगे। सेवंथ, रिहर्सल। अब ये पॉइंट
सबसे इंपॉर्टेंट है रिहर्सल, क्योंकि अगर आप डेली लेवल पे रिहर्सल नहीं करते हैं तो आपके फेस एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कैरेक्टर उतना बखूबी नहीं आ पाएगा। तो डेली लेवल पे कोई ना कोई मोनोलॉग उठा लीजिए, उस मोनोलॉग को पढ़िए, पढ़ने के बाद में कैमरा लगाइए और कैमरे के साथ दोस्ती कीजिए, उसे शूट कीजिए। फर्स्ट डे पे आपको क्या करना है कि पहले सिर्फ अपना 20 सेकंड या 30 सेकंड का इंट्रो रिकॉर्ड करना है, उसे बार बार रिकॉर्ड कीजिए, 2 से 3 बार कीजिए। सेकंड डे पे उसी इंट्रो को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, अपने बारे में बताइए। तीसरे दिन जो है अपनी चीजों के बारे में, आप क्या अच्छा लगता है, आप क्या खाना पसंद करते हैं, कहाँ घूमना पसंद करते हैं, वो चीजें बताना शुरू कीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी कैमरे के साथ एक दोस्ती होनी शुरू होगी और साथ ही साथ एक बंद कमरे में अपने आप को, अपनी बॉडी को पूरा मूवमेंट देते हुए रिहर्सल करते रहिए। ऑन सेट डिसिप्लिन, अब जो हमने टाइम मैनेजमेंट जो बताया था, वो ऑन सेट डिसिप्लिन क्या है? ऑन सेट डिसिप्लिन इन द सेंस कि आप सेट पे टाइम से पहुंचे, सेट पे लोगों से अच्छे ढंग से बातचीत करें, डायरेक्टर से अच्छे ढंग से मिले, अपने साथी कलाकारों से अच्छे ढंग से मिले और साथ ही साथ यदि आप सेट पे पहुंच रहे हैं तो अपनी स्क्रिप्ट को आराम से पढ़ें, अपने सीन को आराम से पढ़ें बैठ करके। ऐसा नहीं है कि आप वहां पर पहुंचने के बाद में रील शूट कर रहे हैं, इधर उधर बैठे हैं, क्योंकि उस वक्त आप काम पर पहुंचे हैं तो आपको अपने काम पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगला सीन अगर आपका लगने वाला है तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा उस सीन को करने के लिए। नेक्स्ट जो आ जाता है लर्निंग। अब लर्निंग जो है वो कभी खत्म नहीं होती। एक व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी तक सीखता रहता है जब तक कि उसकी सांसें चल रही है। तो हर दिन अपनी वर्कशॉप, अपनी किताबें, एक्टिंग के बारे में क्या कुछ नया है वो चीजें करते रहिए। आपने एक्टिंग कोर्स कर लिया, आपने डिप्लोमा कर लिया है, आप पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हर दिन अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए, नए नए गुरुओं से मिलते रहिए। क्योंकि उससे होगा क्या कि आपके अंदर नई नई विधाएं आती रहेगी। क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है। जब तक आप सीखेंगे नहीं, आप अच्छे एक्टर नहीं कहलाए जाएंगे। 10th है आपकी लाइफस्टाइल। आप अपनी लाइफस्टाइल को किस तरीके से मेंटेन करते हैं, किस तरह से लोगों से मिलते हैं, किस तरीके से बातचीत करते हैं, आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप एक एक्टर हैं तो आपका माइंडसेट उसी तरीके से होना चाहिए। आपके कपड़े पहनने का स्टाइल, आपके चलने का स्टाइल, आपके बोलने का स्टाइल, हर चीज मैटर करती है। क्योंकि वही छोटी छोटी चीजें जो है वो आपको एक लेवल पे, एक ऊंचे लेवल के दर्जे पर लेकर के आती है, वरना आप भी उसी भीड़ में कहीं खो करके रह जाएंगे। जिस तरह से छोटे छोटे किरदार आप देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक बहुत बड़े स्तर पे पहुंचा है, वो सुपरस्टार बना है, तो उसकी वो छोटी छोटी जो चीजें थी जिसने अपनी जिंदगी में सुधार करके वो उस लेवल पे पहुंचा है। 11th है एक्टर्स एटीट्यूड। अब एटीट्यूड क्या होता है, ये कैसे आता है, क्यों होता है? क्योंकि जब आप स्टार नहीं बन चुके होते हैं तब तक आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ फोटो खिंचाए, आपके साथ सेल्फी ले। लेकिन जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं तो आप उसी भीड़ को देख करके गुस्सा होने लगते हैं, उन्हीं के ऊपर चिल्लाने लगते हैं, अरे आपने इन्हीं के लिए तो मेहनत की थी। वो आपके फैंस है, वो आपसे प्यार करते हैं, तो उनसे प्यार से मिलिए, उनसे आराम से बातचीत कीजिए, उनके साथ वक्त बिताइए। उनको ये कभी भी महसूस मत होने दीजिए कि आप उनसे अलग हैं। 12th जो है वो है कैरियर विजन। आप यदि एक मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं तो उस मुकाम को हर दिन अपने दिमाग में चलाते रहिए, हर दिन उस जगह पर पहुंचने का ख्वाब देखते रहिए और उसके लिए छोटे छोटे प्रयास करते रहिए, तभी आप उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स रोल एंड प्रोजेक्ट। यदि आप कोई रोल करने जा रहे हैं, कोई नई फिल्म करने वाले हैं, उसको साइन कर लिया है, तो ऐसा नहीं है कि आपने फिल्म साइन कर ली तो आप रोज पार्टी कर रहे हैं और सीधा उसी दिन सेट पे डेली आप पार्टी कर रहे हैं, आराम से एक जिंदगी को फ्री जोन में छोड़ दिया है कि यार अब तो फिल्म मुझे मिल गई है, अब क्या टेंशन है। अब जब आपको वो काम मिल जाता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है उस काम के प्रति, उस रोल के प्रति, कि आप उस रोल को तैयारी करने के लिए क्या क्या रोज नई चीजें कर रहे हैं, आप उस कैरेक्टर पे कितनी मेहनत कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। आपको ये डेली डिसिप्लिन अगर आप अपनी जिंदगी में नहीं लेके आएंगे तो आपका कैरियर खतरे में है दोस्त। आपको अपनी जिंदगी को एक नए सुधार पर, एक नए पन्ने पर लेकर आना होगा। यदि आप अपने आप को इतिहास के पन्नों पर दर्ज कराना चाहते हैं तो आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और ये मैं आपको अभी से बता देता हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू।